हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज का जो वीडियो है वो इंडक्शन के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि हमने इंडक्शन को ओपन कर रखा है। एक्चुअली ओपन क्यों कर रखा है वो कारण मैं आपको बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 24 वोल्ट के इन्वर्टर के ऊपर या सोलर सिस्टम के ऊपर, दो बैटरियों का आपका सोलर सिस्टम है, इन्वर्टर आपका 24 वोल्ट का पीसीयू है, अगर उसके लिए आपको एक इंडक्शन परचेज करना है तो कौन सा करना चाहिए, कितने वोल्टेज का करना चाहिए। और हमने इससे पहले एक बेस्ट सोलर इंडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि 24 वोल्ट के लिए परफेक्ट है। और ये वाला इंडक्शन क्यों नहीं परफेक्ट है एक 24 वोल्ट के लिए, तो इसका पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा मैं आज आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करे हुए। तो दोस्तों, अगर पूरा जानना है आपको डिटेल में कि हाँ एक्चुअली मैंने इसका कारण क्या है, क्यों खोल रखा है और सारी चीजें आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस इंडक्शन को ओपन कर रखा है। उसका कारण क्या है कि यार देखिए, ये हीट के कारण जल थोड़ा सा मेल्ट हो गई है, इसकी प्लास्टिक हीटिंग के कारण। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बैंड आ गया होगा हीटिंग की वजह से। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि मैंने हमारे यहाँ पर हमने क्या है कि जो किचन में टेबल टॉप बनता है इस प्रकार का रहता है, जो किचन का जो टॉप बनता है, उस टॉप के अंदर खांचा कटवा कर इस इंडक्शन को इसके अंदर फिट कर रखा था। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे हो रखा था, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाई। एक ये जरिया था हीट निकलने के लिए, और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक ये जरिया था इसका हीट का बाहर निकलने के लिए, जो कि इसकी फैन की सिद्ध में था। और एक्चुअली क्या है कि इसमें काफी ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई थी फैन के ऊपर, जिसकी वजह से फैन काफी स्लो चलने लगा और हीट बाहर नहीं आ रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडक्शन में हो गई। आप देखते हैं ऐसे क्रैक भी हो चुका है हीट की वजह से। तो ऐसी जो हमने की है गलती कि समय समय पर हमने इसकी सफाई नहीं की खोलकर, जिसकी वजह से हीट की वजह से इतना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता, पूरा जल भी सकता था ये। तो अब मैं इसको जल्दी से फिट कर कर आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों मैंने कहा कि आपको नहीं लेना चाहिए एक 24 वोल्ट के सोलर सिस्टम के लिए, इन्वर्टर के लिए, इस इंडक्शन को। तो मैं इसको पहले फिट कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा जो सेटअप है वो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इंडक्शन में हमने एक बर्तन में पानी भी रख दिया है और हमारा जो टेस्टिंग मीटर है उसको लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम ये कितना लोड ले सकता है। एक्चुअली ये 2000 वोल्ट का इंडक्शन है। आपको मैं इसका एक जो स्लिप आती है, पीछे स्टिकर आता है टेक्निकल, वो शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं साइड में आ रहा होगा आपके सामने वो। तो ये 2000 वोल्ट का एक इंडक्शन है। तो अब हम इसमें लाइट देते हैं। तो लाइट दे दी है हमने इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर से आने वाले जो वोल्टेज है वो 231 232 वोल्ट बन है, यानी कि 230 वोल्ट है। और इंडक्शन में हमारे पावर आ चुकी है। तो जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 1300 वोल्ट के ऊपर स्टार्ट हुआ है। और 1300 वोल्ट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है ये आप देख सकते हैं 1600 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ये ले रहा है। कहने का मतलब 1300 वोल्ट पर हमने इसको स्टार्ट किया है, लेकिन इसकी कोयल इतनी हेवी है कि 1300 वोल्ट पर भी ये 1600 वोल्ट का कंजप्शन कर रहा है, यानी कि फुल लोड अपना ले रहा है। तो ये 7 एम्पियर का पावर कंजप्शन कर रहा है। तो अब हम इसका जो लोड है वो बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो हमने वो सॉरी हमने इसको बंद कर दिया, गलती से बंद हो गया वो। तो अब हम इसका जो पावर है वो इंक्रीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं आप 1500 वोल्ट पर ये हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। और 1500 वोल्ट पर भी आप देख सकते हैं कि ये 1600 वोल्ट का ही लोड ले रहा है। यानी कि आप इसको अगर 1800 वोल्ट पर भी ये देख सकते हैं आप 1600 वोल्ट का लोड है, 1800 का हमारा इंडक्शन चला हुआ है, और इसे हमने 2000 पर कर दिया, तब भी आप देख सकते हैं कि 1600 वोल्ट की ही पावर कंजप्शन कर रहा है। और देखा जाए तो हमारे इन्वर्टर की जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी ज्यादा गिरावट नहीं है। 228 वोल्ट हमें आउटपुट में देखने को मिल रही है हमारे सोलर इन्वर्टर से। तो दोस्तों, अब मैं इसकी वोल्टेज को 800 पे करता हूं, फिर देखते हैं। ये देखिए मैंने इसकी वोल्टेज को 800 पे कर दिया, इंडक्शन चालू है। अब देखिए 800 वोल्ट के ऊपर भी 1100 वोल्ट का लोड ले रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि 800 वोल्ट पे भी 1100 वोल्ट का लोड ले रहा है ये। और जैसे हम इसको अप करते हैं 1000 वोल्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि 1300 वोल्ट का ये लोड लेने लगा है, यानी कि 5.82 एम्पियर का लोड 1000 वोल्ट के लोड पर चल रहा है।
दोस्तों इसीलिए मैंने मना किया था कि ये जो इंडक्शन है इसका एक्चुअली क्या है कि इसकी जो कोयल है, जैसे कि मैंने खुले में दिखाया था आपको, मैं कोयल शेयर करता हूँ। ये जो कोयल है आपको दिख रही होगी, ये कोयल काफी हेवी है, बहुत हेवी ड्यूटी कोयल है। आप देख सकते हैं इतनी सी देर में इसमें पानी में से उबाल आने स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो लोड है वो बहुत ज्यादा है। तो 2 बैटरी के इन्वर्टर पर इसको रन करवाना सेफ नहीं है। हालांकि 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 24 वोल्ट इन्वर्टर पे या पीसीयू पर ये रन हो जाएगा, लेकिन सेफ नहीं है। और वो सेफ कैसे नहीं है कि ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको अगर 1200 वोल्ट पर कर दिया तो वापस से 1600 वोल्ट का, यानी कि अपनी इसकी जो कोयल है इसने अपना पूरा लोड दिखाना चालू कर दिया है। आप इसको 1200 वोल्ट पर चलाएं या 2000 वोल्ट पर चलाएं, लेकिन जो वोल्टेज का जो लोड है वो सेम रहेगा, यानी कि 1200 वोल्ट के ऊपर जाने के बाद ये पूरी क्षमता के साथ अपनी चलता है। ये देखिए मैंने 1300 कर दिया तो भी 1600 बना हुआ है, अब मैंने 1500 कर दिया तब भी ये 1600 वोल्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। फिर से मैंने 1800 कर दिया फिर भी आप देख सकते हैं 1600 वोल्ट बना हुआ है। तो मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको अगर इंडक्शन लेना है तो मैंने जो पहले बताया कि जो वीडियो बनाया पहले मैंने दूसरी कंपनी का था पिजन का, उसकी 1800 वोल्ट का वो इंडक्शन है और उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 1300 वोल्ट तक जाती है। तो एक 24 वोल्ट के पीसीयू के लिए वो बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर हम 1600 वोल्ट के अंदर एक 24 वोल्ट का अगर हम डिवाइड करें, भाग दे 1600 वोल्ट के अंदर 24 का, तो हमारे पास लगभग 66 एम्पियर निकल कर आते हैं, जो कि हमारी बैटरी से ड्रेन होंगे। तो 66 एम्पियर हमारी बैटरी से अगर सोलर है दिन में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रात के टाइम पर इस इंडक्शन को अगर उस पर चलाएं तो 1600 वोल्ट में मतलब 66 एम्पियर एक 2 बैटरी से ड्रेन करना काफी हेवी लोड हो जाता है, और आपकी बैटरी कुछ ही देर में लीड एसिड बैटरी अगर आपके पास है तो कुछ ही देर में डिस्चार्ज होकर बंद हो जाएगा। लेकिन उस वाले इंडक्शन में क्या होगा, जो जिसका मैंने लिंक दिया उसमें क्या होगा कि आपका वो मैक्सिमम जो लोड लेगा वो 4 से 4.5 एम्पियर का वो लोड लेगा। ये 7 एम्पियर का लोड ले रहा है, जस्ट डबल लोड उसका ये हो रहा है, तो वो 4-4.5 एम्पियर का लोड लेगा। तो आराम से इजीली आपके जो पीसीयू है 24 वोल्ट का उसके ऊपर वो जो एम्पियर ड्रेन करेगा वो करेगा 30 से 35 एम्पियर। और अगर मैं इसको 48 वोल्ट वाले 5 केवी के जो पीसीयू आते हैं या 3 केवी के 48 वोल्ट के जो पीसीयू है उसके ऊपर इसको आप रन करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1600 वोल्ट के अंदर 48 का भाग दोगे तो लगभग 33 एम्पियर निकल कर आता है, जो कि एक 48 वोल्ट बैटरी बैंक के लिए सफिशिएंट है, अच्छा है, उसमें चलाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि 5 केवी का पीसीयू है माइक्रोटेक का, और इसी की वजह से मैंने ये वाला इंडक्शन लिया है। इसकी हीटिंग कॉइल काफी जबरदस्त है, और मैं आपको बताऊं कि अब इसमें जब मैंने 2000 वोल्ट पर इसको कर दिया, 1600 वोल्ट का लोड यहाँ पे रनिंग में है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो पीसीयू है उस पर कितना लोड परसेंटेज ये शो कर रहा है। तो चलते हैं हमारे पीसीयू के पास, बिल्कुल अनकट में वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी कट ऑफ नहीं है कि मैंने यहाँ से आपको बोला और वहां पे आपको मैं ले गया झपकी में ही। तो मैं आपको बिल्कुल अनकट वीडियो दिखा रहा हूँ, तब आप देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पीसीयू के डिस्प्ले पर कितना परसेंट लोड शो कर रहा है। तो अभी हम देखें, अगर हमारे पीसीयू के डिस्प्ले पर हम देखें तो आप देख सकते हैं, ये लोड दिखाता हूं मैं आपको। एक्चुअली ये लोड ये रहा 44% का लोड हमारे पीसीयू पर आ रहा है। 1600 वोल्ट का इंडक्शन 1600 वोल्ट हमारा इंडक्शन ले रहा है, जो कि 2000 वोल्ट का है। उसके अलावा हमारी जो एम्पियर की बात करें तो आप देख सकते, जो सॉरी बैटरी वोल्टेज की बात करते हैं 49.8 पर हमारी बैटरी है, और 12 एम्पियर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और एम्पियर की बात करूं तो 8.2 एम्पियर हमारे अभी इन्वर्टर पर रनिंग में, क्योंकि इंडक्शन के साथ में हमारा घर का लोड भी हमारे सोलर इन्वर्टर पर इस पर रनिंग में है। और सोलर पावर की अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमारे को सोलर पावर मिल रही है वो पीवी के जो वोल्टेज है सोलर के 119.6 वोल्ट है, और जो एम्पियर मिल रहा है वो 17 एम्पियर हमें मिल रहा है। तो अभी सर्दियों का टाइम है तो काफी अच्छा जनरेशन देखने को मिल रहा है। तो और ये लगभग 2000 वोट का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। डेट एंड टाइम भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं डेट और टाइम भी दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं 11:07 अभी हो रहे हैं, और 22 तारीख दिसंबर का महीना है और 2024 है।
हमारे पीसीयू के पीछे लगे मीटर में भी देख लेते हैं कि टोटल लोड कितना चल रहा है हमारा, क्योंकि हमारे पास इंडक्शन तो चला ही हुआ, हमने देखा है कि 1600 वोल्ट का लोड चल रहा है। तो आप देखिए 1840 वोल्ट का लोड अभी हमारे सोलर सिस्टम पर करंट में रनिंग में है, यानी कि 1840 वोल्ट का लोड हमारे सोलर सिस्टम पर अभी चल रहा है। अब फिर से लेके चलता हूं मैं आपको इंडक्शन के पास में, और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि यानी कि ये मतलब ये हुआ कहने का कि 1600 वोल्ट का लोड तो हमारे इंडक्शन का चल रहा है, और जो बाकी का 200-250 वोल्ट का लोड है वो हमारे घर का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पानी भी पूरी तरह से गर्म हो जाए। इसकी यही खासियत है इस इंडक्शन की, इसकी कॉइल इतनी जबरदस्त है कि बहुत जल्दी हीट पैदा करता है, और इसी की वजह से इसका लोड जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि 48 वोल्ट का अगर कोई सिस्टम लेता है तो ही इस इंडक्शन को प्रेफर करें। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अन्यथा दूसरा जो हमने पिजन का जो पहले बताया था, 4-4.5 एम्पीयर का लोड लेता है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाकर, उसको प्रीफर करें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलता हूं दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपके साथ एक नई अपडेट के साथ में और एक नए टेक्निकल रिव्यू के साथ में। तो गुड बाय दोस्तों।